अस्सलाम वालेकुम। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमारा मतमए नज़र ये है कि एक तो बच्चों को ज़ुबान व अदब के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि उसकी बारीकियां क्या हैं, क्योंकि ये दौर नफ़सा नफ़सी का है। लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो इन चीज़ों के ऊपर गौर कर सकें। लिहाजा हमने कोशिश की है कि जब उनको इम्तिहान की तैयारी करवाएं तो इस नुक्ते नज़र से करवाएं कि ना सिर्फ वो ज़ुबान व अदब से थोड़ा सा हम आहंगी हासिल कर सकें, बल्कि उनके अंदर एक दिलचस्पी पैदा हो सके कि वो चीज़ को इस नज़र से देखने लगें कि उन्हें उकताहट ना लगे। साइंसी दौर है, वो साइंस की नज़र से देखते हैं, पैमानों पे परखते हैं, तोलते हैं, तो उन्हें मुश्किल लगती है कि ये रट्टे लगाने वाला काम हमसे नहीं होता। ख़ास तौर पे उर्दू के लिए अक्सर यही सुनने को मिलता है कि ये रट्टे लगाने वाला काम हमसे नहीं होता। तो मेरी कोशिश है कि आप रट्टे ना लगाएं, बल्कि आप इसको समझकर और देखकर फिर उसके मुताबिक काम करें। मुकालमा नवीसी आज का हमारा मौजू है। इस मौजू पे अगर आप देखें तो इंसान में और जानवर में जो बड़ा फ़र्क रखा गया है, वो बोल चाल का ही फ़र्क रखा गया है। मुकालमा लफ्ज़ कलाम से निकला है। जो मुकालमा लफ्ज़ है ये, जी हाँ, अगर हम हर लफ्ज़ के मायने समझ लें तो हमें उसको समझने में और काम को करने में आसानी होती है। मुकालमा लफ्ज़ जो है वो कलाम से निकला है, और नवीसी का मतलब होता है लिखना। तो अब हमें आराम से ये पता चल गया कि मुकालमा नवीसी का क्या मतलब है, कि कलाम को लिखना। अब ये कौन सा कलाम है? जी हाँ, बाहमी कलाम। बाहमी का मतलब होता है आपस में। आपस का जो कलाम होता है, आपस की जो बात होती है, उसको तहरीर करना मुकालमा नवीसी कहलाता है। इसके दो अंदाज़ होते हैं। एक तो फ़ितरी तरीका होता है कि हम आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये हम आम तौर पे ज़ुबानी कर रहे होते हैं। दूसरा मसनूई तरीका होता है, यानी जैसे आपको इम्तिहान में मुकालमा लिखने के लिए आता है, किरदार मौजूद नहीं होते, बल्कि आप ख़ुद से अपने जहन में किरदार तख्लीक करते हैं और उस पर मुकालमा तहरीर करते हैं। ये दो इसके मुकालमे का अंदाज़ है। लेकिन इसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि फ़ितरीपन महसूस होता रहे, अगरचे ये फ़र्ज़ी किरदार होते हैं, लेकिन फ़ितरीपन महसूस होता रहे। मसनूई का मतलब होता है कि बनाए हुए किरदार, ख़ुद वज़ा किए हुए किरदार। अब इसमें जो अहम बात होती है वो ये कि इसका मौजू क्या है, किस मौजू पर हम मुकालमा लिखने जा रहे हैं। इसमें हमें, जब हम मुकालमा लिखने लगते हैं तो हमें पहली चीज़ जिसका ख़्याल रखना है वो ये है कि इसके मौजू से मुतालिक जितने भी अहम सवाल हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो हमारे जहन में होने चाहिए। बल्कि हमें चाहिए कि हम उनको पॉइंट्स बनाकर अपने सामने पहले लिख लें, और फिर ये गौर करें कि जो हमने मालूमात जमा की हैं, इकट्ठी की हैं, क्या वो उस मौजू के साथ इंसाफ़ करती हैं, क्या वो इतनी मुकम्मल मौज़ूआत के मुतालिक मालूमात हैं कि हम एक जामे किस्म का मुकालमा लिख सकें, एक अच्छा मुकालमा लिख सकें जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। फिर आप देखते हैं कि हमेशा मुकालमे में कम से कम दो अफराद जो आपस में बात कर रहे होते हैं, उनमें से गुफ्तगू का रुख देखना होता है कि कौन किसी चीज़ की खूबियाँ, ख़ामियाँ, रोशन और तारीख़ पहलू बताएगा। यानी मसलन अगर एक मौजू है और मैं उसके हक़ में बात कर रही हूँ, दूसरा उससे मुखालफत बयान कर रहा है, तो हमने ये पहले तय करना होता है कि कौन मुखालफत बयान करेगा, किरदार कौन सा किरदार मुखालफत बयान करेगा और कौन उसकी खूबियाँ बयान करेगा। मसलन एक आम सा टॉपिक है, अक्सर आप लोगों के पास लिखने के लिए आ जाता है कि इंटरनेट की फ़वाइद और नुकसानात लिखें। तो ज़ाहिर है कि अगर दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, आपस में मुकालमा कर रहे हैं, तो उनमें से ये पहले तय कर लिया जाता है कि एक बच्चा मुखालफत करेगा इंटरनेट की और एक उसके हक़ में बयान देगा। इससे ये मुराद है। फिर ये है कि ऐसा नहीं है कि एक शख्स तो बोलता जा रहा है, मुस्तकिल कहता जा रहा है अपनी बात, और दूसरे को मौका ही नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं कि मुसाफ़ी, यानी यकसा मुकालमे होने चाहिए, यानी दोनों को बात करने का यकसा मौका मिलना चाहिए। फिर मुकालमे का आगाज़, यकीनन अगर हमारी गुफ्तगू दिलचस्पी से भरपूर होगी तो हम सुनने वाला या पढ़ने वाला उससे मुतासिर होगा और पूरा मुकालमा सुनने पर या पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा। फ़ितरी अंदाज़, ये मैं आपको यहाँ पे भी ये वाली बात बता चुकी हूँ कि अगरचे हम ये मसनूई तौर पर मुकालमा लिखते हैं, लेकिन हमारे किरदार भी फ़र्ज़ी होते हैं, लेकिन इनके लिखने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि फ़ितरी अंदाज़ का
गुमान हो, यानी ऐसा लगे जैसे ये हकीकी किरदार हैं और आपस में बात कर रहे हैं। इस चीज़ का ताल्लुक़ इस बात से भी है कि हम जो किरदार देते तख्लीक करते हैं, उसके रवैये, उसके मिजाज, उसका जो मेयार है, उसको उसके किरदार के मुताबिक रखें। अल्फाज का चुनाव वही रखें जो किरदार का चुनाव है। और जैसे अगर एक तालीम याफ्ता शख्स है तो वो किन अल्फाज में गुफ्तगू करेगा, और एक अगर जाहिल और गंवार है तो वो कैसे गुफ्तगू करेगा। और अगर एक अदब और लिसानियात का माहिर शख्स है तो वो कैसे गुफ्तगू करेगा, और एक दुकानदार है या कोई मज़दूर पेशा आदमी है तो वो किन अल्फाज में गुफ्तगू करेगा, या दोस्त आपस में कैसे गुफ्तगू करेंगे, उस्ताद और शागिर्द की गुफ्तगू कैसे होगी। ये अंदाज़ जो होता है इसको मद्देनज़र रख के हम मुकालमा लिखते हैं। मंतकी अंजाम, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात करते करते अचानक कहें अच्छा जी हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज़। ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसको मंतकी अंजाम तक, यानी या तो उसको वाइंड अप करना, उसको मजमूई तौर पर एक नतीजा खेज़ गुफ्तगू पर लाकर अपने मुकालमे को ख़त्म करना, कि एकदम से उसको ख़त्म नहीं कर देंगे बल्कि किसी नतीजे पर लाकर और फिर मुकालमे का इख्तिताम करेंगे। ये तो वो बातें हैं जो हम इल्मी लिहाज से इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि मुकालमा लिखते हुए हमें किस तरह से मुकालमा लिखना है। अब एक चीज़ होती है मुकालमे की हैयत। हैयत का मतलब होता है शक्ल। मेरे नज़दीक ये भी बराबर अहम है, यानी जितनी अहम ये है इतनी ही अहम ये वाली बात भी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर तवज्जो देती हूँ और मैं गलत भी नहीं देती। मेरे ख़्याल में कि हमें जब कोई चीज़ बनाते हैं, तख्लीक करते हैं, तो उसकी कोई ख़ास वज़ा शक्ल ज़रूर अपने जहन में रखनी चाहिए। और अगर आप अपनी किताबों का जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि आपकी किताबों में भी अगरचे हमारा बता कर निशान लगा कर वो काम नहीं किया होता, लेकिन अगर आप किताब को खोलते हैं और आपको उसके अल्फाज नहीं भी नज़र आ रहे होते तो दूर से देखकर आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये वाला इस सफ़े पर अशार मौजूद हैं, इस सफ़े पर कोई पैराग्राफ की शक्ल में कोई इबारत लिखी गई है, इस सफ़े पे कोई कॉलम बनाए गए हैं, ये अलग अलग आपको नज़र आ जाता है। इसी तरह अगर मुकालमा नवीसी जो आपकी किताब कवायद व इंशा में दी गई है, अगर आप उसका पेज खोल कर देखें तो आपको दूर से ही देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तरफ किरदार लिखे गए हैं, बीच में ये कॉलन लगाया गया है और उसके बाद थोड़ा सा गैप दे के यहाँ पर मुकालमे लिखे गए हैं। अब देखें कि हमने इसमें हैयत में क्या क्या चीज़ याद रखनी है। पहली तो ये कि कम से कम 5 मौजू से मुतालिक गुफ्तगू के जोड़े होने चाहिए। जो फेडरल बोर्ड में आपके पास इम्तिहान में आता है सवाल, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि कम से कम 5 जोड़े लिखें। 5 से मुराद ये नहीं है कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये एक जोड़ा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बुनियादी वो तारुफ़ी जुमले कहलाते हैं या इख्तितामी जुमले होंगे। अच्छा भाई चलता हूँ, खुदा हाफिज़, ये तो इख्तितामी जुमले होते हैं जो बच्चे इनको भी गिन लेते हैं और ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमें दरअसल मौजू से मुनासबत रखते हुए 5 जुमले कम से कम एक शख्स के, 5 डायलॉग, 5 मुकालमे एक शख्स के लिखने हैं, जबकि दूसरे किरदार के भी 5 ही मुकालमे लिखेंगे तो 10 मुकालमों का मिलाकर ये 5 मुकालमों का जोड़ा बन जाएगा और ये हमारी रिक्वायरमेंट है बोर्ड की। ये गुफ्तगू के 5 जोड़े उनकी रिक्वायरमेंट होती है, सवाल में लिखा हुआ आता है। फिर है रस्मी सलाम और दुआ को शामिल नहीं करेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। किरदारों के नाम, ये बहुत अहम चीज़ है। मसलन हम ये नहीं कहेंगे कि अगर 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखना है तो हम यहाँ हरगिज़ ये नहीं लिखेंगे दोस्त नंबर 1, दोस्त नंबर 2, ये इंतहाई गलत है। हम बाकायदा किरदारों के नाम लिखकर और फिर मुकालमा लिखेंगे, फिर उसके बाद एक मुनासिब सा गैप देकर और ये कॉलन का निशान डालेंगे। ये 2 नुक्ते होते हैं, ऊपर नीचे रखे हुए होते हैं। फिर इसमें एक और यहाँ से मुनासिब जगह, इतनी ही जगह यहाँ छोड़कर और फिर यहाँ से हम अपने डायलॉग का आगाज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ से तो एक लाइन छोड़कर काम किया है और यहाँ पर एक लाइन नहीं छोड़ी, फिर एक लाइन छोड़ दी है। मैं यहाँ आपको ये वाली चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर तो एक मुकालमा एक लाइन में पूरा आ जाता है तो आप यहाँ ख़त्म कर देते हैं, और अगर एक मुकालमा पूरी लाइन में नहीं आता तो उसको निचली लाइन में यहाँ इस जगह से ही शुरू करेंगे। ये याद रखिएगा
कि अगर मुकालमा यहाँ तक लिखा हुआ होगा, यानी कॉलन और किरदार के दरमियान और कॉलन और मुकालमे के दरमियान अगर कोई लाइन लिखी हुई होगी तो इसको गलत करार दिया जाएगा। ये गलत करार दिया जाएगा, मुकालमे में नंबर कटने का इम्कान होता है इस चीज़ से। फिर उसके बाद है कि आप हाशिया, अब देखिए हाशिया अगर हम नहीं भी लगाते तो आप देखें कि मुनासिब, अगर आप इस पे नज़र डालें तो मुनासिब एक जगह छोड़ कर लिखा गया है। हाशिया इसी को कहते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि लाइन से ड्रॉ किया हुआ हो हाशिया का ख्याल। फिर ये आप इसको हाशिए से इधर मार्जिन के अंदर नहीं अपने लिखेंगे किरदार, बल्कि कॉपी में हाशिए से इस तरफ करके कॉपी के अंदर जहाँ टेक्स्ट लिखना होता है वहीं पर लिखा जाएगा। किरदार और मुकालमे के दरमियान जो फ़ासला होता है ये मुनासिब फ़ासला हम छोड़ के और फिर काम करेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि इंतहाई तवील जो मुकालमा होता है वो भी इंसान के लिए बोरियत का सबब बनता है, इसलिए हमें बहुत तवील मुकालमा नहीं तहरीर करना चाहिए। अपने मौजू पर रहना चाहिए, मौजू से मुतालिक ही गुफ्तगू करनी चाहिए। एक ही मुकालमा बहुत डिटेल से बयान करने से बोरियत का एहसास होता है, इसलिए हमें दूसरे को भी गुफ्तगू का मौका देना चाहिए और उसकी गुफ्तगू के लिए भी हमें उतना ही टाइम और उतने ही अल्फाज का मार्जिन देना चाहिए जितने के हमने ख़ुद बात की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मुकालमा समझ में आ गया होगा और अब आप 5 नंबर का अपना ये सवाल बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।